देखिए क्लास 7 का चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल। इसके पहले हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट में पढ़ चुके थे और न्यूट्रिशन इन एनिमल में हमने आप लोगों को बता दिया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी का नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाइजेशन इन माउथ। डाइजेशन इन माउथ में आपको इतना पढ़ना है कि डाइजेशन माउथ का सिर्फ पार्ट ही पढ़ना है कि अगर हम खाने को इंटेक कर रहे हैं तो डाइजेशन इन माउथ में कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या काम होता है, ये बहुत सारे पार्ट इसके बाद आपको पढ़ना है। लेकिन सिर्फ डाइजेशन इन माउथ का ही पार्ट पढ़ना है। डाइजेशन इन माउथ होता क्या है, देखिए इसमें डाइजेशन इन माउथ में क्या डाइजेशन होता है, क्या कहते हैं डाइजेशन, इंजेशन द माउथ व्हेन वी चाव इन फूड, यानी जब खाने को हम खाते हैं और चबाते हैं, क्या करते हैं, चबाते हैं, ये किसका पार्ट है, माउथ का पार्ट है। समझ में आया। जिसमें देखिए 3 पार्ट आते हैं, कौन कौन, पहला हमारा आता है क्या, टीथ, दूसरा आता है हमारा टंग और तीसरा सैलिवरी ग्लैंड। ये आपका माउथ का ही पार्ट। अगर आपसे पूछा जाए डाइजेशन इन माउथ क्या, तो अपनी नाम देंगे टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड। ये पार्ट्स किसके होते हैं, माउथ के। अभी देखिए टीथ मींस क्या होता है, दांत, ये सबको पता है। अब देखिए दांत के कितने पार्ट होते हैं आप लोगों को पता। अगर पूछा जाए दांत के टाइप्स कितने होते हैं तो आप लोग बताएंगे कितना, कौन कौन से, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। There are mainly 4 types of teeth. Our teeth. समझ में आया। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये आपके टीथ के पार्ट ही हैं। किसके पार्ट हैं, टीथ। ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि अगर ये आपसे कोई पूछे कि आपके माउथ में जो टीथ होते हैं कितने टाइप्स में प्रेजेंट होते हैं, बताएंगे इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। ठीक। नेक्स्ट देखिए, अभी इसका पूरा आपको हम बताएंगे कितना पार्ट कहाँ कहाँ कैसे होता है। जैसे देखिए एक जो यंग होते हैं, जो मैच्योर होते हैं, देखिए टोटल लाइफ, यानी आपके लाइफ में जीवन काल में, आपके जीवन काल में देखिए आपके जो पूरे जीवन काल होता है, लाइफ स्पॉन जिसको बोला जाता है, जीवन चक्र, टोटल कितने टीथ निकलते हैं, टोटल कितने टीथ होते हैं, 52। मैं आपकी पूरी लाइफ की बात कर रहा हूँ। वो तो 32 जो होता है वो अलग चीज है। ये आपका क्या 32 जो होता है 32 टीथ जिसको बोला जाता है दांत, ये आपका यंग बर्थ जब आप होते हैं, यानी यंग जब नौजवान होते तब तो 32 यानी 32 टीथ आपके पास होता है। लेकिन 20 ये आपका क्या परमानेंट टीथ होता है। कैसा टीथ होता है, परमानेंट। अरे वो होता है टेम्परेरी टीथ। टेम्परेरी मतलब क्या होता है, कुछ समय तक रहता है और कुछ समय बाद चला, जैसे दूध का दाना, मिल्की टीथ बोला जाता है। वो कितना होता है, 20 होता है। वो कितना होता है, 20। तो जब दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 52। ये आपका जीवन का ही है ना, पूरा जीवन का हमने पूछा है। ये नहीं पूछा टेम्परेरी टीथ एंड परमानेंट टीथ, ये नहीं हमने पूछा। ये इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे बाद में, सिर्फ आपको भी समझना है डाइजेशन इन माउथ, माउथ के कितने पार्ट हैं। दूसरा देखिए टंग, जिसको आप लोग बोलते हैं क्या, जीभ। जीभ यानी टंग का बहुत बड़ा रोल होता है, टंग का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए जिसके पास टंग नहीं होता क्या होता है, गूंगा होता है, बोल नहीं पाता अच्छा। तो टंग का रोल है, माउथ का पार्ट होता है। माउथ का ही अभी हम पढ़ रहे हैं। माउथ में हमारा टीथ भी आ गया, माउथ में हमारा टंग भी तो आता है। यस सर। अब देखिए ये काम क्या करता है, पहली बात तो मस्कुलर ऑर्गन इन हेल्प टू, पहली बात तो मस्कुलर ऑर्गन होता है। मस्कुलर मतलब आपकी जीभ में हड्डी पाई जाती है, मसल सी है ना, तो वही बोल रहे मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि मांसपेशियों वाला क्या एक अंग है जो हेल्प टू ईट द फूड, यानी हमारे खाने को क्या करता है, ये ईट करने में मदद करता है। कभी कभी इधर खाते कभी इधर घुमा के कर लेते हैं, कभी सोचा है खाते इधर घुमा के इधर कर लेते हैं, जीभ भी तो करती है, आपकी टंग को भी करती है। अब आगे देखिए क्या है,
इट आल्सो हेल्प टू मिक्स द फूड सलाइवा। देखिए इसका नेक्स्ट काम क्या होता है, ये क्या सहायता क्या हेल्प करता है, मिक्स यानी मिलाता क्या है, सलाइवा। सलाइवा मिक्स क्या होता है, लार जिसको आप लोग बोलते हैं। समझ में आया। देखिए आप रोटी जब खाते हैं तो बाहर सूखा सूखा रहता है, लेकिन जब अंदर चला जाता है तो क्या हो जाता है, गीला गीला सा। उसको कौन, सलाइवा को यानी लार को कौन मिलाया है, टंग ही हमारा क्या करता है, टंग ही हमारा क्या करता है, वो काम करता है। और तीसरा काम देखिए टंग का क्या होता है, सैलो द फूड, यानी कि फूड को जो हम खाना खाते हैं उसको निगलने में यानी अंदर जाने में क्या करता है, हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प करता है। सैलो द फूड, फूड को निगलने में हेल्प करता है। आगे देखिए फोर्थ लाइन्स क्या है, द टंग डिटेक्ट ऑल द टेस्ट। जो हमारा टंग होता है तो किसको डिटेक्ट करता है, टेस्ट। यही तो बताता है मीठा है, तीखा है, कड़वा है, नमकीन है। कोई और बताता है, टंग से ही पता चलता है ना, बहुत मीठा है, बहुत तीखा है, बहुत कड़वा है। ये टंग हमारा काम। देखिए टंग डिटेक्ट किसको डिटेक्ट करता है, स्वीट मीठे को, साल्टी नमकीन को, सोर यानी खट्टे को, और आगे देखिए बीटर यानी कड़वा। इतने चीजों को, चार चीजों को हमारी जो टंग होती है वो डिटेक्ट करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट, दे आर मेनली मोस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ। इसका टंग का देखिए क्या है, टंग आल्सो हेल्प अस स्पीक, और ये बोलने में भी क्या करता है, मदद करता है। अगर जिसके पास टंग नहीं होता क्या होता है, इसीलिए होता है। अब आगे देखिए माउथ का पार्ट, नेक्स्ट डाइजेशन इन माउथ का नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, तीसरा सलाइवरी ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड। अब इसका काम यही होता है कि सलाइवरी ग्लैंड का डाइजेस्टिव जूस आर कॉल्ड सलाइवरी जूस होता है, रस जिसको बोला जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। जैसे आप लोग चीनी नमक खाते तो निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये माउथ यानी सलाइवरी ग्लैंड का रोल है। आगे देखिए सलाइवा कंटेन्स आर एंजाइम। जो आपके सलाइवा जो लार होते हैं उसमें एंजाइम कंटेंट्स होते हैं, एंजाइम मिले होते हैं, तो आपका खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होता है। अब आगे देखिए सलाइवा कंटेन्स आर एंजाइम्स कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। ये एमाइलेज क्या होता है, एमाइलेज एक प्रोटीन एक कार्बोहाइड्रेट है जो किसको डाइजेस्ट करता है, ये एक एंजाइम है। एमाइलेज क्या है, एंजाइम सर, किसको पचाता है, स्टार्च, स्टार्च को पचाता है। एक कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट होता है जिसको छिलका नहीं बोलते, किसी चीज़ का छिलका होता है, सेब का छिलका हो गया, किसी चीज़ का छिलका हो गया, उसमें स्टार्च पाया जाता है। कभी छिलकों को आपको किसी भी फल या फ्रूट्स खाते हैं तो उसका छिलका निकाल के फेंकना नहीं चाहिए, उसमें क्या पाया जाता है, स्टार्च, जो किसको डाइजेस्ट, कौन डाइजेस्ट करता है, यही सलाइवरी ग्लैंड में एमाइलेज टू द ब्रेक डाउन स्टार्च। समझ में आया ना, इतना डाइजेशन इन माउथ का